सादर अभिवादन मित्रों, मैं हेमंत कैलेंडर नववर्ष 2025 की आप सभी दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मित्रों, नए वर्ष में हम सभी लोगों को मिलकर के कुछ नए संकल्पों, विचारों के साथ आगे को बढ़ना चाहिए। इस जीवलोक में, मृत्युलोक में, इस धराधाम में प्रत्येक व्यक्ति की स्पृहा, इच्छा होती है कि सर्वदा सतत उसे सुखों की प्राप्ति होती रहे। लेकिन जो सुख प्राप्ति के मार्ग होते हैं, उसके नियम होते हैं, उनका अनुसरण करने में हम पीछे रह जाते हैं, और जिस कारण मानव को, जीव को विभिन्न प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है। यदि भारतीय दर्शन के अनुसार हम चर्चा करें तो प्रारब्ध कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। इस जगत में, इस लोक में ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग दिखाई देते हैं कि जो सन्मार्ग का भी अनुसरण करते हैं, सन्मार्ग के नियमों का भी अनुसरण करते हैं, कर्तव्य बोध भी, धर्म बोध भी अत्यधिक होता है, लेकिन उसके बाद भी विभिन्न प्रकार की विपदाओं, समस्याओं, दुखों से आवृत रहते हैं। इसका कहीं न कहीं निष्कर्ष यही है कि प्रारब्ध कर्मों का जो फल है, बल है, वो बहुत मजबूत है, वो बहुत व्यापक है, और जब तक उन प्रारब्ध कर्मों की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक वह व्यक्ति कर्तव्य बोध के बाद भी, सन्मार्ग में आचरण प्रवृत्त होने के बाद भी उनका भोग करते रहेगा। लेकिन प्रायः इस जीवन में अनुभव होता है कि मानव की जो तीन प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वो तीन प्रमुख प्रवृत्तियां दुख का कारण बनती हैं। और नए वर्ष 2025 के इस उपलक्ष्य में हम कहीं न कहीं प्रयास करें कि इस प्रकार की जो तीन प्रवृत्तियां हैं, इनको छोड़ें, इनसे दूर रहें। और वो तीन प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से, प्रथम जो प्रवृत्ति है कर्तव्य बोध का अभाव, और द्वितीय प्रवृत्ति है अंधविश्वास, विरोधाभासों में अत्यधिक श्रद्धा या विश्वास भी कह सकते हैं, और तृतीय प्रवृत्ति है व्यसन, अर्थात प्रतिकूल प्रवृत्तियां, आदतें। यदि बहुत संक्षिप्त रूप में इनकी हम चर्चा करें तो कर्तव्य बोध का अभाव, मानव का जो भी कर्तव्य निर्धारित है अपने जीवन में, एक छात्र का अध्ययन, एक शिक्षक का अध्यापन, एक चिकित्सक का चिकित्सा, एक राजनीतिक का राजनेतृत्व, एक समाज सेवक का समाज सेवा, और पुनश्च पारिवारिक कर्तव्य भी, माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पारिवारिक प्रमुख का कर्तव्य। तो समाज में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न लोगों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित किए हुए होते हैं। तो हमारे दुखों का जो प्रमुख मूल कारण अनुभव होता है, वह तो प्रमुख रूप से कर्तव्य बोध का अभाव होता है। जब हम अपने कर्तव्य का आचरण नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमें मानसिक अशांति होती है, मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं, व्यक्ति आनंद मस्ती कर लेता है, मौज मस्ती कर लेता है अपने कर्तव्य को न करते हुए, लेकिन कहीं न कहीं उससे उसको मानसिक अशांति भी प्राप्त होती है, और हमारे समस्त दुखों का जो प्रमुख हेतु है वह मानसिक अशांति ही है। तो
हम इस निष्कर्ष पे जाकर के कह सकते हैं कि हमारे दुखों का जो प्रमुख कारण है, 3 प्रमुख कारणों में एक कारण कर्तव्य बोध का अभाव है, और दूसरा कारण, बहुत बड़ा दुख का कारण जो समाज में परिलक्षित होता है, अंधविश्वास, विरोधाभास, मिथ्या आडंबर, कुरीतियां, कुप्रथाएं और विभिन्न प्रकार की जो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक विषय वस्तु हैं, इन पर श्रद्धा, विश्वास करना, सत्य पे विश्वास न करके असत पे विश्वास करना, ये मानव के दुख का प्रमुख कारण होती हैं। और ये सामाजिक अनुभव बताता है कि जब हम ईश्वर की सत्ता पे, भगवान की सत्ता पे विश्वास न करते हुए हम अंधविश्वासों पर विश्वास करेंगे, हम मिथ्या आडंबरों पर विश्वास करेंगे, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विरोधाभास चल रहे होंगे, तो उससे विभिन्न प्रकार की आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक विभिन्न प्रकार के दुखों की प्रवृत्ति होती है। और उन दुखों से हम कहीं न कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, और समस्त सुख एवं दुखों का प्रमुख जो कारण है, मैंने बताया कि वो मन ही है। और तृतीय जो प्रमुख कारण है वो व्यसन। और व्यसन से केवल हम लोग इतना समझ लेते हैं कि मद्यपान, शराब, मीट, मांस, मुर्गा इत्यादि खाना ही व्यसन की श्रेणी में आता है, धूम्रपान इत्यादि करना ही व्यसन की श्रेणी में आता है। व्यसन में वो सारी चीजें आ जाती हैं, समस्त विषय आ जाते हैं जो कहीं न कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन में अवरोधक होते हैं। ऐसी बुरी आदतें, ऐसी गलत प्रवृत्तियां, गलत आदतें, ज्यादा सोना भी व्यसन है, ज्यादा खाना भी व्यसन है, ज्यादा किसी भी चीज का, चाहे वो फैशन हो, परिधान हो, घूमना हो, निद्रा भोजन इत्यादि हो, अपशब्दों का चयन हो, क्रोध ज्यादा आता हो, ईर्ष्या, निंदा, असूया का भाव ज्यादा हो, अनवरत चलता रहे, ये सारी चीजें व्यसन, अर्थात जितनी भी गलत प्रवृत्तियां हैं, दुर्गुण हैं, गलत आदतें हैं, दुर्विचार हैं, ये सारी चीजें व्यसन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अर्थात हमारे दुख का एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि अगर हमारे अंदर व्यसन होते हैं तो उससे भी कहीं न कहीं दुखों की प्रवृत्ति बढ़ते रहती है। ये 3 प्रमुख कारण हमारे दुखों के हैं, मानव के जीवन के। उपरोक्त तीनों विषयों में मानव यदि आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर दे, आत्म मंथन करना प्रारंभ कर दे और कर्तव्य बोध के साथ सन्मार्ग, भगवत मार्ग में उसकी प्रीति हो जाए, या भगवत मार्ग में चलते हुए वो समस्त व्यसनों से मुक्त होने का प्रयास करे या मुक्त हो जाए, तो संपूर्ण जो जीवन है वो सुखमय प्रतीत होने लगेगा। और उसमें कोई धन का प्रभाव या धन का अभाव मायने नहीं रखता है। धन के अभाव में भी हम आनंद का जीवन जी सकते हैं और धन के प्रभाव में भी हम आनंद का जीवन जी सकते हैं। और जीवन के मर्म को इसके माध्यम से व्यक्ति, मानव समझने लगेगा और जीवन का जो परम वैभव है, परम आनंद है, उसको प्राप्त करने लगेगा। तो आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में प्रतिदिन इस प्रकार का प्रयास करें कि हम ये जो हमारे कर्तव्य बोध का अभाव, अंधविश्वास, विरोधाभास, व्यर्थ आडंबर, मिथ्या मार्गों में हमारी प्रीति, श्रद्धा और व्यसन इत्यादि गलत आदतें, प्रवृत्तियां, ये सब चीज हैं, इनको धीरे धीरे छोड़ें। और आज के दिन में चाहे वो कैलेंडर नववर्ष हो, चाहे वह
चैत्र मास यानी अर्थात सनातन धर्म का जो नववर्ष है वह हो, या कोई भी हमारे जीवन का नया वर्ष हो, हम संकल्प लेते हुए अपने जीवन को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इन आदतों की ओर प्रवृत्त करें, अच्छी आदतों की ओर, और जो दुर्प्रवृत्तियां हैं, जो गलत आदतें हैं, उनसे हम मुक्त होएं, तो हमारा जीवन कहीं न कहीं सार्थकता की ओर बढ़ेगा और कहीं न कहीं जीवन का जो परम मर्म है, रहस्य है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।